एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में एक चालाक चिड़िया टुनी ने समोसे बेचने का अनोखा काम शुरू किया। वह न केवल समोसे बनाती थी बल्कि बोल भी सकती थी, जो गांव वालों के लिए चमत्कार जैसा था। सुबह का समय, टुनी अपने ठेले पर बैठी समोसे तैयार कर रही है। पहला ग्राहक एक बच्चा आता है। अरे, ये चिड़िया समोसे बेच रही है? क्या ये सच में बोलती है? हाँ भाई, बोल भी सकती हूँ और समोसे भी बेच सकती हूँ। क्या खाओगे, आलू वाले या मटर वाले? क्या स्वाद है तेरे समोसे में? स्वाद ऐसा कि खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, मुझे एक प्लेट समोसे दे देना। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर आना समोसे लेने। थोड़ी देर बाद गांव की बूढ़ी अम्मा आती है। अरे चिड़िया, तूने तो समोसे वाले रमलू की दुकान बंद करवा दी। क्या भाव है तेरे समोसे का? अम्मा, सिर्फ 2 सिक्के का एक। पर आपको तो खास छूट मिलेगी। आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो। छूट? पर तेरे समोसे तो रमलू से छोटे लग रहे हैं। छोटे हैं पर स्वाद में बड़े हैं। एक खाकर देखो, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट समोसे देना। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर आना समोसे लेने। गांव का लोभी बिल्ला भूरा बिल्ला चुपके से ठेले के पास आता है। भूरा मन ही मन, वाह, ये तो आसान शिकार है। चिड़िया तो खुद ही समोसे दे देगी। तेरे समोसे के क्या कहने? आज तो मुझे मुफ्त में खिला दे। मुफ्त? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेहनत का खाना है, पैसे दे वरना खड़ा ही रह। अरे चिड़िया रानी, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, अब बात बनी। ले, गरम गरम समोसे खा और आगे बढ़। गांव के सरपंच जी ठेले पर आते हैं। ये तो बता, तुझे समोसे बनाना किसने सिखाया? कौन सिखाएगा सरपंच जी? हम चिड़ियाओं के भी हुनर होते हैं। मैं तो उड़ते उड़ते शहर तक घूम आई, वहीं से सीखा। वाह, बड़ी तेज हो। पर याद रखना, गांव वालों से ज्यादा पैसे मत लेना, वरना। सरपंच जी, आप मेरे ग्राहकों का ख्याल रखना छोड़ दो। बस समोसे खाओ और तारीफ करो। ठीक है, मुझे एक प्लेट समोसे दे देना। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर आना समोसे लेने। जब रात हुई और दुकान बंद होने लगी, बहुत देर हो गई, घर को जाना चाहिए। कोई भी ग्राहक भी नहीं आ रहा। मैं अब दुकान बंद करके घर। टुनी ने अपने घोंसले में बैठे हुए कहा, आज तो खूब कमाई हुई, लेकिन भूरा बिल्ला कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सुबह का समय,
टुनी चिड़िया ठेले पर समोसे तैयार कर रही है। अचानक भूरा बिल्ला छुपकर ठेले के पास आता है। भूरा मन ही मन, आज तो टूनी चिड़िया को सबक सिखाऊंगा, उसके सारे समोसे चुरा लूंगा। अरे टूनी चिड़िया, क्या आज भी गर्मागर्म समोसे तैयार हैं? हाँ भूरा, पर आज मुफ्त में नहीं मिलेंगे। अरे कौन मुफ्त में मांगेगा? मैं तो तुझसे दोस्ती करने आया हूँ। टुनी चिड़िया को भूरा की नीयत पर शक हो जाता है। वह अपनी चालाकी दिखाने का फैसला करती है। दोस्ती? अच्छा, तो चल समोसे खा और एक गाना सुना। गाना? मैं बिल्ली हूँ, कोई गवैया नहीं। मुझे गाने का क्या काम? तो फिर आज समोसे भी नहीं मिलेंगे। मेरे ठेले का नियम है मजा और खाना साथ साथ। भूरा चुपचाप समोसे खाने की योजना बनाता है। वह टुनी चिड़िया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। गांव की अम्मा ठेले पर आती हैं। भूरा उनका फायदा उठाने की सोचता है। आज समोसे की खुशबू तो बहुत जोरदार है, मुझे 4 दे दे। माँ, आप समोसे लो, मैं इनकी चटनी उठा लाता हूँ। भूरा, चटनी वहीं रखी है, लेकिन उसे छूने की कोशिश मत करना, वरना पछताएगा। भूरा जैसे ही चटनी के पास जाता है, फटाक से उठकर उसके सामने आ जाती है। भूरा, लगता है तुझे चटनी चुराने का बड़ा शौक है, लेकिन पहले ये तो सोच कि ये चटनी मिर्ची वाली है। भूरा डरते हुए पीछे आ है। मैं तो बस देख रहा था। तू सच में बहुत चालाक है। चालाक नहीं, समझदार। और हाँ, अगर समोसे चाहिए तो मेहनत करो, मुफ्तखोरी की आदत छोड़ो। गांव वाले टुनी चिड़िया की चालाकी देखकर हंसने लगते हैं। टूनी चिड़िया, तुमने तो भूरा की नीयत पकड़ ली। अब यह तुझसे कोई चाल नहीं चल पाएगा। यह मेरी दुकान है, यहाँ हर ग्राहक ईमानदारी से खाएगा। भूरा चुपचाप चला जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, अभी तो हार गया, पर अगली बार कोई और चाल चलूंगा। ठीक है, मुझे एक प्लेट समोसे दे देना। अच्छा ठीक है, दोबारा फिर आना समोसे लेने। बहुत देर हो गई, घर को जाना चाहिए। कल थोड़ा देर से जाती हूँ काम पर। सुबह का समय, टुनी चिड़िया समोसे सेक रही है। गांव वाले धीरे धीरे ठेले के पास जुट रहे हैं। तभी जंगल कांपने लगता है। अरे, ये धरती क्यों हिल रही है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ रही? अरे नहीं, ये तो जंगल का राजा शेरू सिंह आ रहा है। वाह, मेरे समोसे की खुशबू अब जंगल के राजा तक पहुंच गई है। अब देखती हूँ शेरू को कैसे संभालना है। शेरू सिंह ठेले के पास पहुंचता है। उसके कदमों की धमक से सब डर जाते हैं। कौन है ये चालाक चिड़िया जो पूरे जंगल में समोसे की महक फैला रही है? और राजा साहब, अगर समोसे चाहिए तो लाइन में लगिए। यहाँ सबके लिए एक ही नियम है। लाइन में? मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे पहले समोसे चाहिए। राजा हो तो क्या हुआ, यहाँ मेहनत और नियम की कदर होती है। समोसे चाहिए
तो कुछ काम करके दिखाओ। गांव वालों के बीच खुसर पुसर शुरू हो जाती है। वाह टुनिया चिड़िया, अब देखता हूँ तू शेरू से कैसे निपटती है। टूनी चिड़िया ये जंगल का राजा है, इसे नाराज मत कर देना। डरने की जरूरत नहीं, राजा भी मेहनत करेगा तो ही समोसे मिलेगा। शेरू सिंह की चुनौती। अच्छा, तो क्या करना होगा मुझे? अगर समोसे चाहिए तो आपको जंगल की सफाई करनी होगी। चारों ओर जो कचरा फैला है उसे साफ कीजिए, तभी आपको मेरे गर्मागर्म समोसे मिलेंगे। तूने राजा से काम करवाने की हिम्मत की है, लेकिन ठीक है, मैं ये काम करूँगा। शेरू जंगल की सफाई करता है। शेर अच्छे से काम करता है, जंगल में जो भी कचरा है साफ करता है। गांव वाले चकित होकर उसे देखते हैं। में ये चिड़िया हर बार जीत कैसे जाती है? तूने राजा से भी काम करवा लिया। क्योंकि वह चालाक है और सच्चाई पर चलती। शेरू सिंह वापस आता है। मैंने पूरा जंगल साफ कर दिया है, अब मेरे समोसे दो। ये लीजिए गर्मागर्म समोसे, और यह आपका मेहनत का इनाम भी। हाँ, जंगल के राजा ने जब मेहनत की है तो इनाम भी मिलेगा। यह खास चटनी का डिब्बा आपके लिए। शेरू समोसे खाकर खुश हो जाता है। तो कोशिश कर ले भूरा, मैं अपनी चालाकी से हर बार तुझे हराऊंगी। शेरू समोसे खाकर खुश हो जाता है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, भूरा बिल्ला गुस्से में कहता है, टुनी चिड़िया, तुझे हर बार जीतने नहीं दूंगा। अगली बार तेरा ठेला जरूर खाली करवाऊंगा। तो कोशिश कर ले भूरा, मैं अपनी चालाकी से हर बार तुझे हराऊंगी। बहुत देर हो गई, घर को जाना चाहिए। कोई भी ग्राहक भी नहीं आ रहा। मैं अब दुकान बंद करके घर जाती हूँ। कल थोड़ा देर से जाती हूँ काम पर। आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कल तोता से भी मिलने जाना है। तोते से मिलकर फिर दुकान जाती हूँ। कैसी हो टूनी चिड़िया, बहुत दिन के बाद मिलने आई हो। ठीक हूँ
हूँ मैं समोसे बेच रही हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता। मैं अब चलती हूँ तोता भाई। अच्छा, इसलिए नहीं मिलने आ रही हूँ। कैसा हो तोता भाई? अभी मैं टूनी चिड़िया से मिला था। वो समोसा बेच रही है। अच्छा, मैं भी टाइम मिले वक्त खाने जाती हूँ। सुबह का समय, टुनी चिड़िया अपने ठेले पर समोसे सेक रही है। भूरा बिल्ला पेड़ के पीछे छुपकर अपनी योजना बना रहा है। इस बार टूनी चिड़िया की चालाकी नहीं चलेगी। मैंने जंगल के कुछ साथियों को नकली ग्राहक बनने के लिए बुला लिया है। वे टूनी चिड़िया को इतना परेशान करेंगे कि उसकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। भूरा ने चालाक लोमड़ी फुर्ती, चतुर बंदर झुनझुन और लालची गीदड़ भकुआ को अपनी योजना में शामिल कर लिया। पहला नकली ग्राहक फुर्ती लोमड़ी। फुर्ती लोमड़ी ठेले के पास आती है। अरे टुनी चिड़िया, ये क्या? तुम्हारे समोसे की खुशबू तो जोरदार है, पर मुझे तो ये बताओ, तुम्हारे समोसे कितने बड़े हैं? बड़े नहीं, पर स्वाद में जबरदस्त हैं। एक खाकर देख लो और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मुझे 10 समोसे दे दो, लेकिन अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मैं पूरे जंगल में तुम्हारी बुराई कर दूंगी। कोई बात नहीं, पहले खाओ फिर बोलो। फुर्ती लोमड़ी समोसे खाती है, लेकिन कोई बहाना ढूंढने लगती है। चटनी थोड़ी ज्यादा मीठी है, मुझे पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, मीठी चटनी के साथ तीखी चटनी भी है। लो, इसे खाकर देखो। फुर्ती चुप हो जाती है। भूरा पीछे से गुस्से में फुसफुसाता हम्मा, ये तो काम नहीं कर रही। अब झुनझुन को भेजता हूँ। है। दूसरा नकली ग्राहक झुनझुन बंदर। झुनझुन बंदर उछलते कूदते ठेले के पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, ये ठेला क्यों इतना छोटा है? मेरे जैसे बड़े बंदर को समोसे निकालने में दिक्कत होगी। अगर ठेला बड़ा चाहिए तो जंगल में दूसरी दुकान ढूंढ लो। यहाँ तो छोटा ठेला ही है, पर समोसे बड़े स्वादिष्ट हैं। अच्छा, तो मुझे 5 समोसे दे। लेकिन एक बात बता, क्या इनमें बादाम और काजू भी डाला है? समोसे में आलू और मटर होते हैं, न कि मिठाई के सामान। अगर बादाम काजू चाहिए तो मेले में जाओ। झुनझुन भी चुप हो जाता है। भूरा बौखला जाता है। ये बंदर भी बेकार निकला। तीसरा नकली ग्राहक भकुआ गीदड़। भकुआ गीदड़ अपने दोस्तों के साथ आता है और ठेले पर भीड़ कर देता है। भकुआ, टूनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है। इतने सारे ग्राहक कैसे समोसे खाएंगे? भीड़ के लिए लाइन लगाओ। सबको समय पर समोसे मिलेंगे। लेकिन मैं राजा शेरू का खास हूँ। मुझे पहले समोसे दो। राजा के खास हो या उसके दूर के रिश्तेदार, यहाँ सबके लिए नियम बराबर है। पहले लाइन में लगो, फिर समोसे लो। भूरा बिल्ला का पर्दाफाश। भूरा, जो पीछे से ये सब देख रहा था, गुस्से में चिल्लाता है।
अरे तुम सब बेवकूफ हो। इतनी कोशिश के बाद भी तुम टूनी चिड़िया को नहीं हरा पाए। अब मुझे खुद आना पड़ेगा। घूरा गुस्से में ठेले के पास आता है। तू ई चिड़िया, तुम हमेशा सबको अपनी बातों से चुप करा देती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा ठेला ही पलट दूंगा। तू हमेशा चालाकी करता है, लेकिन भूल जाता है कि मैं तुझसे ज्यादा तेज हूँ। जोर से चहचहाती है और जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। भूरा को सबक। भूरा, अगर तूने मेरा ठेला पलटने की कोशिश की तो ये सारे पक्षी तुझे जंगल से बाहर भगा देंगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए माफ करो, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। भूरा भाग जाता है। भूरा की हार से टुनी चिड़िया ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन अब जंगल के दूर कोने से एक नया खतरा आ रहा है। एक चालाक कौवा जो टुनी चिड़िया को चुनौती देना चाहता है। सुबह का समय, टुनी चिड़िया समोसे सेक रही है। कैलाश कौवा, जो खुद को सबसे ज्यादा चालाक मानता है, कैलाश ने ठान लिया है कि वह टुनी चिड़िया की दुकान की प्रतिष्ठा को चुनौती देगा। तभी आसमान में एक कौवा मंडराता हुआ नजर आता है। अरे टूनी चिड़िया, मैंने सुना है कि तू समोसे बेचने में बड़ी चालाक है, पर क्या तू मेरी चालाकी का सामना कर सकती है? कैलाश कौवा, चालाकी और मेहनत में बड़ा फर्क है। अगर कुछ खाना है तो लाइन में लगो, वरना अपनी उड़ान भरो। हाँ हाँ, मैं लाइन में लगने वालों में से नहीं हूँ। मैं जंगल का सबसे होशियार पक्षी हूँ। चल देखता हूँ तेरे समोसे कितने अच्छे हैं। मुझे मुफ्त में एक दे, फिर तय करूँगा। मुफ्त? यहाँ मुफ्त में सिर्फ हवा मिलती है। समोसे चाहिए तो पैसे दो या काम करो। कैलाश कौवा चाल चलने की योजना बनाता है। ये चिड़िया तो अपने नियमों पर अड़ी है। मुझे इसकी चालाकी का तोड़ निकालना होगा। अच्छा टूनी चिड़िया, अगर मैं तेरे समोसे से बेहतर समोसे बना दूं तो क्या तू अपनी दुकान बंद कर देगी? बनाना जानते हो तो दिखाओ, मुझे कोई डर नहीं। पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी दुकान पर कभी दखल नहीं देना होगा। शर्त मंजूर। कैलाश कौवा समोसे बनाने की तैयारी करता है। कैलाश जंगल से आलू, मटर, मसाले और आटे का इंतजाम करता है, लेकिन उसकी चालाकी इसमें छुपी है कि वह सब कुछ अधूरा करेगा। मैं समोसे ऐसे बनाऊंगा कि देखने में शानदार लगे, पर खाने में बकवास होंगे। फिर भी मैं अपनी बातों से सबको मनवा लूंगा। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। टू आई चिड़िया और कैलाश के समोसे की प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों पक्षी अपनी अपनी प्लेट तैयार करें। हम तय करेंगे कि किसके समोसे बेहतर हैं। टूनी चिड़िया के समोसे तो हमेशा लाजवाब होते हैं, पर देखना है कि ये नया कौवा क्या कर सकता है। कैलाश की चालाकी का पर्दाफाश। कैलाश ने अपने समोसे जल्दी जल्दी तैयार किए। वे देखने में तो अच्छे लग रहे थे, पर अंदर मसाले का कोई स्वाद नहीं था। जब गांव वालों ने चखा तो सब चीखने लगे। अरे
ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। इसमें न नमक है न मसाला। ये कैसे समोसे हैं? अरे शायद मैं कुछ भूल गया, पर मेरे समोसे दिखने में तो सुंदर हैं। सुंदरता से पेट नहीं भरता, स्वाद जरूरी है। टुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने गर्मा गर्म समोसे सबको परोसती है। गांव वाले खाते ही खुश हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि चालाकी से तुझे हरा दूंगा, लेकिन मेहनत और हुनर के आगे मेरी चालाकी काम नहीं आई। कोई बात नहीं कैलाश, अगली बार ईमानदारी से काम करना। और याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। माफी मांग ली और वादा किया कि अब वह खुद मेहनत करेगा। गांव वालों ने टुनी चिड़िया की ईमानदारी और चालाकी की तारीफ की। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।